नमस्कार फ्रेंड्स, मलिक सॉल्यूशन में मैं अमित मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा नंबर सिस्टम चला हुआ भाई, नंबर सिस्टम के 5 हमारे लेक्चर हो चुके हैं भाई। छठा ये लेक्चर है। इस छठे लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे भाई? शून्यों की संख्या ज्ञात करना। कुछ हमारे पास से मल्टीप्लिकेशन में संख्याएं दे दी जाएंगी, उसमें हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना हमसे पूछ लिया जाएगा। तो उस प्रकार के क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से उनका सॉल्यूशन करेंगे, उसके बारे में इस क्लास में हमें डिस्कस करेंगे भाई। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। मेरे पास पहला क्वेश्चन क्या है भाई? मेरे पास इस तरीके से पूछ लिया जाएगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 19 गुणा 20 के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी, इसके बारे में बताइए भाई। ये हमसे पूछ लिया जाएगा। तो शून्यों की संख्या हम किस तरीके से निकालते हैं? अगर मेरे पास जो प्राकृत संख्याएं हैं वो मीन्स उनके बीच से कोई भी अक्षर कट नहीं किया गया है, मतलब सीधी सी बात यह है कि मेरे पास जो भी प्राकृत संख्याएं हैं, 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्याओं का मेरे पास अगर गुणा दी गई है तो हम उसको n फैक्टोरियल से लिखते हैं। और n फैक्टोरियल का मतलब होता, मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज का बारे में पता करना। अगर शून्य के नंबर ऑफ शून्यों की संख्या के बारे में अगर पता करना है तो वो हम किस तरीके से करते हैं भाई? देखिए, जो हमारे जितनी यहाँ हमारे पास संख्या दे रखी है उसको हम 5 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं भाई? 5 से। जैसे यहाँ 20 है, 20 संख्याएं हैं, 20 प्राकृत संख्याएं पहली, तो उसको हम 20 को 5 से भाग देंगे भाई। ठीक है। और तब तक भाग देते रहेंगे जब तक मेरे पास वहां शेषफल 5 से छोटा ना आ जाए। जैसे यहाँ 5 से भाग देते ही मेरे पास शेषफल आ गया 4। तो मेरे पास अब 4 की किससे छोटा है? 5 से छोटा है। तो मेरे पास 4 से कम तो ये हो नहीं सकता। तो मेरे पास यहाँ शून्यों की संख्या जितना मेरे पास 5 से भाग देने पर आंसर बचा है वो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ शून्यों की संख्या कितनी होगी भाई? 1 से 20 तक के गुणा कर दी अगर प्राकृत संख्याओं की, तो उसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 4 हो जाएगी। तो मेरा डी जो है ऑप्शन वो ठीक हो जाएगा। अब इसी तरिया अगर मैं बात करूं, ये तो थी थोड़ी सी छोटी मेरे पास जो प्राकृत संख्या ली थी वो छोटी ले ली। अब मेरे पास 1 से 80 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है भाई। तो उसको किस तरीके से करेंगे भाई? उसके लिए सीधी सी बात है, यहाँ 1 से लेकर 80 तक की मेरे पास प्राकृत संख्याएं हैं। तो कितनी संख्या होगी भाई? टोटल 80 होगी मेरे पास। 80 को हम 5 से भाग देंगे, मेरे पास 16 बचेगा भाई। 16 यहाँ पर आएगा। अब 16 तो मेरे पास 5 से बड़ा है, तो अब इस 16 को फिर से हम 5 से भाग देंगे। तो मेरे पास कितना आ जाएगा भाई? यहाँ 3 आएगा भाग होने पर। और मेरे पास एक शेष बच जाएगा। एक क्या बच जाएगा भाई? शेष बच जाएगा। ठीक है। अच्छा, जितनी बार मेरे पास यहां भाग हुआ है, यहां से मेरे पास 16 आया था, यहां से मेरे पास 3 आ गया। ठीक है। कितना आ गया? 3 आ गया जी। तो मेरे पास टोटल कितनी संख्याएं हो जाएंगी भाई? इस 16 को और इस 3 को, और 3 मेरे पास क्या आ गया भाई? छोटा आ गया 5 से। अब 5 से छोटा आ गया तो दोबारा हम इसको भाग नहीं करेंगे। अब मेरे पास इन दोनों को क्या कर देंगे भाई? जोड़ देंगे। तो 16 प्लस 3 कर देंगे, वो 19 हो जाएगा। तो मेरे पास कितनी शून्यों की संख्या होगी भाई इस गुणनफल के अंदर? 19 होगी। मतलब सीधी सी बात ये है भाई, जितनी प्राकृत संख्याएं मेरे पास दे रखी हैं भाई, उनके गुणनफल में शून्यों की संख्या अगर पूछ रहा है तो उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। जो उत्तर आएगा भाई उसको फिर से 5 से भाग देंगे, और जो उत्तर आएगा उसको फिर से हम 5 से भाग देंगे। इस तरीके से हम काम करेंगे भाई। ठीक है। और जब मेरे पास जो उत्तर आया है
भाग देने पर जो हमारा उत्तर निकल कर आता है वो उत्तर 5 से छोटा रह जाएगा, तो वहां उसको रोक देंगे, उसे टाइम उसको छोड़ देंगे भाई, आगे भाग देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे भाई, उसके बाद हम काम करेंगे कि जितने भी मेरे पास वहां उत्तर बने थे उन सब उत्तर को हमें जोड़ देंगे। जैसे यहाँ 16 बनाया था और एक 3 बनाया था, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो मेरे पास उतनी शून्यों की संख्या होगी भाई 1 से लेकर 80 तक के गुणनफल में। ठीक है, तो मेरे पास इसका कौन सा उत्तर आ जाएगा, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा भाई। इस तरीके से हम काम करते हैं भाई। इसमें आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस पर। ये तो भाई मेरे पास पहली टाइप के क्वेश्चन थे। अगर मेरे दूसरी टाइप पर अगर मैं बात करूं, अब मेरे पास यहां से यह पूछ लीजिए लिया जाए, मेरे पास कुछ इवन संख्या दे दी भाई, मतलब कुछ सम संख्याओं के गुणनफल का में शून्यों की संख्या पूछ रहा है भाई। थोड़ी सी सम संख्याएं दे दी, उसके अंदर मेरे पास शून्यों की संख्या पूछ रहा है भाई। इसको किस तरीके से निकालेंगे भाई, 2 से लेकर 100 तक की सारी सम संख्याएं हैं, उसके अंदर शून्यों की संख्या पूछी गई है, तो इसको किस तरीके से निकालेंगे भाई। तो इसके लिए मेरे पास सबसे पहले तो हम क्या करेंगे भाई, इसके अंदर जितनी भी संख्याएं हैं पहले तो संख्याएं काउंट करेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ 1 से 100 तक कितनी सम संख्याएं हैं भाई, 50 सम संख्याएं होती हैं, 50 विषम संख्याएं होती हैं। तो यहाँ गुणनफल में कितनी संख्याएं हैं भाई, मेरे पास सारी की सारी सम संख्या ले रखी हैं, तो मेरे पास 50 संख्या आ गई। तो 50 संख्या, इसको फिर 5 से भाग देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा भाई, 10 आ जाएगा। अब 10 तो 5 से बड़ा है, तो फिर से 10 को 5 से भाग दे देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या कर, 2 मेरे पास 5 से छोटा आ गया, आगे भाग देने की जरूरत नहीं है। अब इस 10 को और 2 को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो उतनी मेरे पास शून्यों की संख्या आ जाएगी भाई, इस गुणनफल के अंदर 12 आ जाएगी। तो मेरा बी ऑप्शन इसका भी ठीक हो जाएगा भाई। ठीक है, हाँ इसके अंदर एक बात ध्यान जरूर रखने वाली है भाई, कि मेरे पास यहाँ जैसे पिछले के अंदर हमने जितनी भी एक एन प्राकृत एन पहली प्राकृत संख्याओं पर हमने का गुणनफल था, उसमें शून्यों की संख्याएं निकाली थी, तो वहां सारी की सारी जितनी भी संख्या थी वो एन हो गई थी। यहाँ मेरे पास सारी की सारी सम संख्याएं ली हैं, तो मेरे पास n/2 हो जाएगा उसका मान, मतलब है n/2 का गुणनफल निकालना है जी मैंने। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, 2, 4, 6 और 5 से मतलब 1 से लेकर 5 तक की सारी सम संख्याओं का गुणनफल है, जिसके अंदर शून्यों की संख्या मेरे को बतानी है भाई क्या आएंगी, तो वो किस तरीके से निकाला है। यहाँ मेरे पास टोटल संख्या कितनी है भाई, मेरे पास 1 से 5 तक है। अगर मैं सम संख्याओं की बात करूं तो वो 5 भाग में 2, मतलब मेरे पास 250 होंगी भाई। अब इस 250 को 5 से हम भाग कर लेंगे भाई, 250 को 5 से भाग करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब इस 50 को 5 से फिर से भाग करें तो 10 आ जाएगा। अब इस 10 को 5 से भाग करें तो 2 आ जाएगा। 2 मेरे पास 5 से छोटा हो गया, तो बस यहीं तक आएगा भाई। अब इनको जोड़ लीजिए, कितनी मेरे पास संख्याएं आएंगी, 50 जमा 10 जमा 2, ये मेरे पास 62 होगी भी, तो 62 बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें इनके गुणनफल में शून्यों की संख्याएं ज्ञात करेंगे, अगर मेरे पास सम संख्याओं के गुणनफल दे रखे हैं तो। अब बात करते हैं भाई विषम संख्याओं पर। ये मेरे पास टाइप 3 आ गई भाई क्वेश्चन की, तीसरी टाइप के क्वेश्चन आ गए भाई। मेरे पास अगर विषम संख्याओं का कुछ गुणनफल दे रखा है तो उसके अंदर शून्यों की संख्या हमारे पास कैसे प्राप्त होगी, क्या होगी। देखिए भाई, अगर शून्य की संख्या हमें ज्ञात करनी है, मान लीजिए 10 के अंदर मेरे पास एक शून्य है, 10 से पहले तो मेरे पास कोई भी शून्य नहीं है, 10 पर आने के बाद मेरे पास एक शून्य आता है, और 10 मेरे पास बनता कहां से है, 2 और 5 की गुणा से।
तो जब मेरे पास 2 और 5 की गुणा होती है तब मेरे पास एक शून्य निकल कर आता है। अब एक बात ध्यान देना भाई, मेरे पास यहाँ तो सारी की सारी विषम संख्याएं हैं और विषम संख्याओं के अंदर दो नहीं होता, तो मेरे पास यहाँ से 5 की और 2 की गुणा कभी भी नहीं हो पाएगी, और 5 की और 2 की गुणा नहीं हो पाएगी तो मेरे पास शून्य कभी भी नहीं बन पाएगा। तो वहां से मेरे पास जो शून्य की संख्या होगी वो जीरो होगी, जीरो होगी। तो यहाँ मेरे पास 12, 10, 8 नन ऑफ दीज बोला गया है, तो मेरे पास जो ऑप्शन होगा जीरो का हो जाएगा, मतलब नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो डी ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा भाई। दोबारा बता देता हूं भाई इस चीज को मैं। देखिए भाई, यहां मेरे पास सारी की सारी विषम संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना भाई, मेरे पास जब 2 और 5 की गुणा होती है तब मेरे पास 10 बनकर आता है, मतलब एक शून्य मेरे पास आता है, एक शून्य मेरे पास तब आता है। अब एक बात ध्यान से सुनना भाई, मेरे पास सारी की सारी विषम संख्याओं के अंदर टू तो है ही नहीं, दो तो है ही नहीं, क्योंकि दो तो मेरे पास क्या है कि सम संख्या है, और मेरे पास सम संख्या दे नहीं रखी, नहीं दे रखी तो मेरे पास दो इसके अंदर नहीं है, दो इसके अंदर नहीं है, तो मेरे पास क्या हो गया भाई, जो शून्य की संख्याएं हैं वो जीरो हो गई, क्योंकि कभी भी मेरे पास 2 और 5 की गुणा नहीं होगी इसके अंदर, और 2 और 5 की गुणा नहीं होगी तो मेरे पास क्या नहीं आएगा, शून्य नहीं आएगा, नहीं आएगा तो मेरे पास जीरो शून्य आएंगे भाई इसके पास, ठीक है। ये मेरे पास तीसरी टाइप का क्वेश्चन था भाई। चौथी टाइप में मेरे पास क्या आ जाते हैं, उनका वर्ग कर दिया। अगर मेरे पास कुछ प्राकृत संख्याएं दे रखी हैं और उनका वर्ग करके और उनका गुणनफल कर दिया, मतलब उनकी गुणा कर दी, फिर मेरे पास उसकी शून्यों के संख्या बतानी है भाई कितनी होगी। देखिए भाई, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, अगर उनकी घात 3 कर दी, 2 कर दी जावे, 3 कर दी जावे, 4 कर दी जावे, या 5, 6, 7, 8 कितनी भी घात कर दे भाई, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है भाई, उनको एक तरीके से हमें एक टाइप से किस तरीके से हम उनकी शून्यों की संख्याएं ज्ञात करते हैं भाई, उसके अंदर शून्यों की संख्याएं हमें, देखिए सबसे पहले हमें एक से लेकर घात को हटा देंगे भाई हम, पहले जितनी भी मेरे पास संख्या दे रखी है, जैसे यहाँ 1 से 10 दे रखी है, तो 1 से लेकर 10 तक की जितनी भी मेरे पास शून्य आएंगी, वो हम शून्यों की संख्या आएगी वो हम निकाल लेते हैं। जैसे 1 से 10 तक की गुणा करी, उसके अंदर कितनी शून्यों की संख्या आएगी वो देखिए भाई, यहाँ 10 को 5 से भाग देंगे तो मेरे पास 2 आएगा, 2 मेरे पास 5 से छोटा हो गया, तो मेरे पास इतनी ही शून्यों की संख्या आएगी भाई 1 से लेकर 10 तक के गुणा में। अब जितनी मेरे पास यहाँ घात दे रखी है, 2 दे रखी है या 3 दे रखी है या 4 दे रखी है या 5 दे रखी है, उस घात को इसके अंदर गुणा कर देंगे। मतलब मेरे पास यहाँ जैसे 2 घात दे रखी है, तो इसके अंदर 2 से गुणा कर दूंगा मैं, 2 गुणा 2 मेरे पास 4, तो मेरे पास शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, सुकेर वर्ग के अंदर है मेरे पास 4 हो जाएगी। अगर यहाँ मेरे पास 3 पावर दे रखी है, तो 2 की गुणा 3 का गला कर दूंगा, मेरे पास कितनी संख्याओं की कितनी शून्यों की संख्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी भाई। इस तरीके से घात वाले निकाल लेंगे भाई, तो यहाँ मेरे पास ए ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा भाई, ठीक है। अगर मेरे पास इसे त्रिया यहाँ घात दे दी 10 है, मेरे पास हरेक की घात दे रखी है, हरेक नंबर की 10-10 घात दे रखी है, मतलब मेरे से ये पूछ ले 1 की पावर 10 गुणा, 2 की पावर 10 गुणा, 3 की पावर 10 गुणा, और इसी तरह 10 की पावर 10 गुणा, इसमें बताओ भाई ये मेरे पास इसके गुणनफल में कितनी शून्यों की संख्या होगी, तो मेरे पास 1 से लेकर 10 तक की निकाल लेंगे, और उसके बाद उसके जैसे यहाँ 2 आ गई, तो 2 आते ही जितनी मेरे पास उसमें घात कर रखी है, जैसे यहाँ 10 घात कर दी, तो 10 तक इसको गुणा कर देंगे, तो मेरे पास इसमें संख्या शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी भाई, ठीक है। इस तरह हमें काम करांगे भाई। चलिए भाई,
आगे बढ़ते हैं फिर। ये भाई कुछ टाइप थे, 4-5 टाइप आए हैं भाई हमारे पास, ठीक है। वो चारों 500 टाइप मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं भाई। अब आगे बढ़ते हैं और इस सेशन का एंड करते हैं भाई। यही 4-5 शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है, तो यही 4-5 टाइप के क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर आप हमसे जुड़ सकते हो भाई। मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के नाम से वो यूट्यूब चैनल है। उसमें CSIR नेट, NBHM, टीफर, गेट, इन एग्जाम्स के मैथमेटिक्स टॉपिक की हमारी तैयारी करवाई जाती है भाई। अगर आप लोगों को ये मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।